सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले अकाउंट्स में शेयर चैप्टर। ये स्पेशली फॉर 12th एंड ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर 12th के बच्चों के लिए ये सब क्वेश्चन आता है। पढ़ेंगे शेयर में होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। शेयर को हम इशू कैसे करते हैं, कितने टाइप के शेयर होते हैं, कैसे कैसे इशू करेंगे, पब्लिक उसको कैसे खरीदेंगे, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शेयर होता क्या है। देखिए, शेयर का मतलब होता है अंश। ये होता क्या है शेयर? देखिए, शेयर होता है कि अगर एक कंपनी है जिसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत हो, कितने की जरूरत हो? 1 करोड़। ये क्रेडिट नहीं पढ़िएगा, ये करोड़ है। 1 करोड़ रुपए की अगर जरूरत हो तो क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो खुद लगा सके? नहीं। वो क्या करता है कि पब्लिक से पैसा मांगता है। पब्लिक से पैसा मांगेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा करके सब लोगों से मांगता है, और वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा मांगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। क्या करता है? वो अपना पार्टनर बना लिया शेयर के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ये मेरा बिजनेस है, ये एक मैं मॉल खोला, मॉल का नाम हम कुछ भी डाल देते हैं, ABC मॉल। इस मॉल को खोलने के लिए मुझे 50 लाख की जरूरत है। कितने लाख की जरूरत है? 50 लाख रुपये। लेकिन हमारे पास 50 लाख रुपया नहीं है, जिसके कारण हम ये मॉल नहीं खोल पा रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम लोगों को ये 50 लाख जो रुपया है इसको हम कर देते हैं 10 ईच में कन्वर्ट। हम शेयर को जो है 10 ईच या 100 ईच में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम मान लिए कि 100 ईच में कन्वर्ट कर दिए, ये हम शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं 100 ईच में। तो देखिए, 100 ईच में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा? ये हमारा 50 लाख डिवाइडेड बाई 100, 2 0 2 0 कट गया, यानी कितना हुआ? 5 1 2 3 4। ये 50,000 शेयर में कन्वर्ट हुआ। 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये हमारा शेयर जो कन्वर्ट हुआ 50,000 शेयर में, यानी 50,000 हम शेयर बनाए 100 रुपये के दाम से, 50 लाख हो गया। अब हम पब्लिक में क्या करेंगे कि ये थोड़े थोड़े शेयर को इशू कर देंगे। कोई व्यक्ति ने 10 शेयर लिया, कोई व्यक्ति ने 50 शेयर लिया, कोई व्यक्ति ने 3,000 शेयर लिया, कोई व्यक्ति ने 5,000 शेयर लिया, कोई व्यक्ति ने 50,000 के जगह पर 1,000 शेयर लिया। ये सब हमारा जो है ये शेयर है। देखिए, अब कैसे हमको पैसे जुटेगा? शेयर का मतलब हुआ कि हम जो है उसको पार्टनर के रूप में बना रहे हैं। कितने शेयर पर ईच है? 100 ईच। देखिए, एकदम आसानी से मेरे पास पैसा जुट जाएगा। मुझे 50 लाख रुपया जुटाना था, जो पॉसिबल नहीं हो रहा था। हमने क्या किया? उसको छोटे छोटे शेयर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया? उसको 100 ईच का बना दिया, यानी 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। एक व्यक्ति ने 10 शेयर खरीदा, यानी वो हमको पैसा कितना देगा? देखिए, 10 शेयर खरीदा, एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो 100 शेयर का दाम कितना होगा? 1,000। वो हमको 1,000 रुपया देगा। उसको भी कोई टेंशन नहीं है कि 1,000 आराम से दे देगा। हमारे बिजनेस में वो पार्टनर बन गया, अंश खरीद लिया शेयर। किसी व्यक्ति ने 50 लिया, इसी तरह से 100 शेयर का दाम कितना हो जाएगा? चलिए इसको इंटू कर देंगे। वो हमको कितना रुपया देगा? 5,000। उसी तरह से देखिए, अगर मान लिया कि किसी ने 3,000 शेयर लिया, किसी ने 5,000 लिया। अगर 5,000 वाले लिया तो मुझे कितना पैसा देगा? एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो 5,000 उसने शेयर लिया, तो 100 से हम मल्टीप्लाई जैसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपया। देखिए, ऐसे ही छोटे छोटे करके मुझे तो अप्रॉक्स ऐसे ही दिख रहा है कि मेरे पास 5-10 लाख रुपया तुरंत कलेक्ट हो गया। इसी टाइप से शेयर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर। ये हमारा पार्टनर जो है बन जाता है। आएंगे अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो शेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या फर्क है? इक्विटी शेयर को हम लोग बोलते हैं मालिक, और प्रीफरेंस शेयर
इसको आप मान लीजिए या तो आप रेंटर, स्टाफ, नौकर, कुछ भी आप मान सकते हैं। आपको जो मानना है इसको आप मान सकते हैं। इक्विटी शेयर मालिक होता है, प्रीफरेंस शेयर रेंटर मान लीजिए या स्टाफ के तौर पे मान लीजिए, जैसे आपको मानना है मान लीजिए। अब कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस में जैसे ही हम प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे, अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसका प्रॉफिट जो होता है ये फिक्स होता है, प्रॉफिट हमेशा फिक्स होगा। अगर हम बोल दिए प्रेफरेंस शेयर को कि मेरा जो प्रॉफिट होगा इसका 10% आपको देंगे, क्योंकि अगर आपके बिजनेस में कोई स्टाफ काम कर रहा है, आप 5 लाख का महीने कमा रहे हैं या 1 लाख का महीना कमा रहे हैं, अगर आप स्टाफ को 10,000 का सैलरी दे रहे हैं तो हर बार आप 10,000 ही देंगे। तो जस्ट लाइक ये मेरा स्टाफ के तौर पे काम कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट का रेट जो होता है फिक्स होता है। इक्विटी शेयर मालिक है, इसमें मेरा प्रॉफिट का कोई रेट फिक्स नहीं होता है। क्लियर। दूसरी चीज, जब भी बिजनेस होगा सबसे पहला प्रॉफिट होगा या कंपनी कभी बंद होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का हिसाब किताब करके हटाएंगे, उसके बाद हम आएंगे इक्विटी शेयर के पास इसका हिसाब किताब करने के लिए। यानी कभी भी अगर प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट कंपनी बंद होगा या कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का हिसाब किताब करके हटा देंगे, फिर आएगा इक्विटी शेयर। बचेगा तो इक्विटी शेयर मालिक लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये तो नॉर्मली चीज आप समझते हैं कि आप बिजनेस खोल के रखे हैं, अगर आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है या बिजनेस बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टाफ को टोटल क्लियर कर दीजिएगा, बचेगा तो हम लेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं लेंगे। यानी पहला प्रीफरेंस जो होता है प्रीफरेंस शेयर को होता है, नाम ही है प्रीफरेंस, प्रीफरेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार, जिसको पहले पाने का अधिकार है वही मेरा पूर्वाधिकार होता है, उसी को हम प्रीफरेंस शेयर कहते हैं। इक्विटी मतलब समता अंश, ये मेरा मालिक है, बचेगा तो लेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं लेंगे। तीसरा, इसमें रिस्क। प्रीफरेंस शेयर में क्या होता है कि रिस्क एकदम ना के बराबर में होता है, क्योंकि वो स्टाफ है। ऐसे ही अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में अगर आग लग गया तो क्या स्टाफ को कोई फर्क पड़ेगा? कहीं नहीं पड़ेगा। तो मेरा प्रीफरेंस शेयर क्या हो रहा है, प्रीफरेंस शेयर भी तो स्टाफ के तौर पर है, इसको रिस्क एकदम नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर में क्या होता है, हाई रिस्क है, यानी इसमें रिस्क ज्यादा है, जोखिम बहुत ज्यादा है। बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, सारा इसी को देखना पड़ता है। क्लियर है, ये फर्क आपको पता चल गया। जब भी कभी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो पहला कुछ भी पाने का अधिकार मेरे पास प्रीफरेंस शेयर का होगा, इसके बाद ही मेरा इक्विटी शेयर, यानी जितने वर्क होंगे इक्विटी शेयर को हमेशा सेकेंडरी मिलेगा, पहला प्रीफरेंस शेयर को। आते हैं आगे, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि जो शेयर के बदले में पैसा मिल रहा है वो हमारा शेयर कैपिटल है, यानी जो अंश के बदले में पैसा मिल रहा है वही हमारे लिए शेयर कैपिटल है। अच्छा, शेयर कैपिटल में आते हैं क्या क्या होता है, देखिए इसके क्या क्या नाम है। और पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा है इशू शेयर कैपिटल, तीसरा है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, चौथा है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पांचवा है पेड अप शेयर कैपिटल। इसका मतलब अब क्या होता है ये हम समझेंगे। देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब कंपनी स्थापना यानी स्थापित होता है, यानी मेमोरेंडम जब वो तैयार होता है तो वहां पर दिखाता है कि हम अधिक से अधिक कितना पूंजी को हम ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। उससे ज़्यादा हम वहाँ पर नहीं ले सकते हैं। जैसे मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख रुपया। क्लियर है। उसके बाद फिर आते हैं इशू शेयर कैपिटल। इशू का मतलब होता है कि हमने कितना पब्लिक को इशू किया, अब मुझे जितने पैसे की जरूरत होगी हम उतना ही इशू करेंगे। जैसे मेरे पास 50 लाख रुपए की जरूरत थी, यह 50 लाख जो मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल है इसको हम पहले शेयर में बदल लिए एट द रेट ऑफ ₹100 ईच।
जैसे हम इसको बदलेंगे तो 100 से डिवाइड दे देंगे तो मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे? 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये आपका होगा। जब इशू करेंगे तो मुझे देखना होगा कि मेरे पास कितने पैसे की जरूरत है, तब उस हिसाब से हम इशू करेंगे। मान लिए कि मेरे पास अभी जरूरत है 10 लाख का, तो हम यहां पर चेक करेंगे कि 10 लाख के लिए कितने इशू करेंगे। तो हम वहां पर चेक कीजिए कि 10 लाख के लिए कितने इशू करेंगे, तो 10,000 शेयर हम इशू कर देंगे, मेरे पास 10 लाख आ जाएगा। तो ये आपको दिखाना है कि कितना हमको जरूरत है, उस हिसाब से कंपनी इशू करती है। तो अगर हम यहाँ पर मान भी लेते हैं कि हमने 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच हमने इशू कर दिया, तो 10,000 शेयर जैसे ही इशू कर रहे हैं 100 ईच, यानी आपको कितने की जरूरत हो जाएगी? 1 लाख रुपया आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आता है सब्सक्राइब शेयर। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब का मतलब होता है कि पब्लिक ने कितना आपके पास एप्लीकेशन दिया। हम मुझे कितने की जरूरत है? इशू हमने 10,000 किया ना, क्या जरूरी है कि हमने 10,000 इशू किया तो सारे के सारे पब्लिक खरीद ही लेंगे? ऐसा होगा क्या? नहीं। हो सकता है कि कुछ कम खरीदें, या हो सकता है कि इतने के बराबर में खरीदें, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि इससे ज्यादा पब्लिक कभी नहीं खरीद सकता। आपके पास शेयर ही 10,000 है और पब्लिक 15,000 के लिए एप्लीकेशन दे देगा, तो क्या पॉसिबल है? कभी नहीं होगा। तो आप देखिएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में या तो इतना के बराबर खरीदे या इससे कम खरीदे। तो मैंने मान लिया कि इसने 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी कितने लोग खरीदे? 8,000 खरीदे। इसके बाद आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि पब्लिक ने 8,000 शेयर खरीदा, किस रेट से? 100 ईच। लेकिन मेरे पास अभी पूरा पैसे की जरूरत नहीं है, तो जितने जरूरत है हम पब्लिक से उतना ही मांगेंगे ना। हमने यहां पर मांग लिया 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹70। कितने हमने इशू किया था? देखिए 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, लेकिन पब्लिक सब्सक्राइब किया 8,000 शेयर 100 ईच। मेरे पास पैसा भी उतना ही मिलना चाहिए था, 8,000 शेयर 100 के दाम से, लेकिन मुझे अभी 100 का जरूरत ही नहीं था। 100 के मतलब कितना हो रहा है? जैसे ही इसको इससे इंटू कीजिएगा तो आपका 8 लाख हो जाएगा। कितने लाख होंगे? 8 लाख। लेकिन मुझे अभी 8 लाख की जरूरत नहीं है, अभी मुझे 50-60 लाख के आसपास का जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? हमने यहां पर बोला कि ठीक है भैया, आप 100 के जगह पर आप 70 रुपये के दाम से ही दीजिए, 30 रुपया बाद में दीजिएगा, हम ये बोले। तो देखिए 8,000 शेयर 70 रुपये के दाम से हमने मांगा, तो कितना मांगा? 8 7 56, 5,60,000 हमने ये डिमांड किया पब्लिक से, उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। आते हैं पेड अप। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जितना मांगा पब्लिक सबका सब दे ही दे? हो सकता है किसी के पास प्रॉब्लम हो, वो नहीं देगा। वहां पर हम लोग आते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, यानी पब्लिक ने मुझे कितना दिया। मैंने यहां पर देखा कि 5,60,000 में से पब्लिक ने मुझे 5 लाख रुपया ही दिया, वही मेरा होगा पेड अप। तो देखिए बाकी जो पैसा नहीं मिला, 5,60,000 मिलना चाहिए था ना, लेकिन हमको यहां पर कितना मिल रहा है? हमको यहां पर मिल रहा है 5 लाख। बाकी जो पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 60,000, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, पैसा बकाया है। ठीक है, तो देखिएगा पेड अप शेयर कैपिटल में क्या होता है कि जो हमको मांगे थे उसमें से जितना नहीं मिला माइनस कर देंगे, वही हमारे पास आएगा पेड अप शेयर कैपिटल में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक है टाइप ऑफ इशू ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो शेयर है उसको हम कितने तरीके से बेच सकते हैं। जैसे मान लिए ये मेरा शेयर है, इसको हम कितने तरीके से बेचेंगे? तो इसको हम 3 तरीके से बेच सकते हैं। पहला तरीका है एट पार, दूसरा तरीका है एट प्रीमियम और तीसरा तरीका है एट डिस्काउंट। अब आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए एट पार का मतलब होता है कि जो मेरा दाम है
मान लिए इसका दाम 10 रुपया है, तो जो मेरा दाम है उसी दाम पर बेचेंगे, यानी सामान दाम पर, सामान दाम पर जो मेरा दाम है। मान लिए ये पेन का 10 रुपया दाम है, तो हम इसको 10 रुपया में ही बेचेंगे, उसको बोलते हैं एट पार। दूसरा है एट प्रीमियम, दाम से ज्यादा में बेचना, दाम से ज्यादा में बेचना। मान लिए इसका 10 रुपया दाम था ना, 10 रुपया के जगह पर हमने इसको 12 रुपया में बेचा। 10 रुपया का चीज है, 2 रुपया हमने एक्स्ट्रा लेकर बेचा, तो कितने में बेचा? 12 रुपया। तो हम यहाँ पर दिखाएं कि 10 रुपया मेरे पास दाम था, 2 रुपया जो हम एक्स्ट्रा लिए वो एक्स्ट्रा को हम प्रीमियम कहेंगे। क्लियर है? तो पहला हम दाम पर बेच सकते हैं, दूसरा दाम से ज्यादा पर बेच सकते हैं, और तीसरा डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब तो समझ में आ ही रहा है, छूट दिए। 10 का चीज है, 1 रुपया हमने छूट दिया, हम उसको कितने में बेचे? 9 रुपये में। जो 1 रुपया आपको छूट मिल रहा है वो आपका डिस्काउंट। यानी आप 3 प्रकार से इस शेयर को बेच सकते हैं, चाहे वो आपका प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर हो। देखिए अभी के समय में सिर्फ मुझे जो क्वेश्चन वगैरह मिलेगा उसको हमको बनाना है एट पार पे और एट प्रीमियम पे। ये अब डिस्काउंट पे नहीं होता, ये गवर्नमेंट जो है डिस्काउंट को बंद कर चुकी है। क्लियर? अब आते हैं आगे। देखिए जब हम इसको जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कैसे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे? देखिए मान लिए, ऐसे समझिए, माना कि ये हमारा स्कूल है, आप उसमें एडमिशन लेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। 1 नंबर में एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन डालें उसके बाद हम सीट आपको अलॉट करेंगे, तो दूसरा जो एंट्री होता है वो आपका अलॉटमेंट का होगा। आपने सबसे पहला एप्लीकेशन डाला, मैं देखूंगा कि मेरे पास सीट है या नहीं है, यानी हम शेयर आपको दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, शेयर मेरे पास बचा हुआ है या नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट। दे दिए तो अलॉट हो गया। आते हैं तीसरा में, तीसरा जो होता है वो आपका कॉल्स। कॉल्स, कॉल्स का मतलब होता है मांगना। पैसा जो मांगे वो मांगने का तरीका, जैसे आप स्कूल में अगर फी देते हैं तो कैसे देते हैं? या तो 1 साल का एक बार दे दीजिए, या 3-3 महीने करके दीजिए, या 6-6 महीने करके दीजिए, या मंथली दीजिए। ये स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड होता है। उसी तरह से जब हम शेयर इशू करेंगे तो सबसे पहले आप मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास शेयर है या नहीं है, तो हम कितना आपको दे सकते हैं, यानी अलॉटमेंट। तीसरा आता है कॉल्स। कॉल्स का मतलब पैसा मांगेंगे। अब हम आपसे कैसे पैसा मांगेंगे ये कंपनी डिसाइड करेगा कैसे होता है। तो देखिए जिस तरह से होता है, कंपनी में ज्यादातर 2 बार में होता है। पहला होता है फर्स्ट कॉल और दूसरा होता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? हर का 2-2 जर्नल एंट्री होगा। जितने भी आपको दिख रहे हैं इसका 2-2 जर्नल एंट्री होगा। तो कैसे होगा आप देखते हैं। पहला, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो क्या एंट्री कीजिएगा? आपके पास पैसा आएगा, कंपनी हम है, हम अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में नहीं। मेरे पास पैसा आ रहा है, जो आता है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो वो पैसा क्यों आया? तो पैसा आया एप्लीकेशन का पैसा, टू शेयर एप्लीकेशन क्लियर है? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास पैसा आया, हमने डेबिट किया। पैसा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो वो एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव,
जितना आपका शेयर आया, मान लिए कि मेरे पास 10,000 है। देखिए यहां पर आपको हम समझाते हैं कि 10,000 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10,000 हमको शेयर इशू किए हैं 10 रुपये के दाम से। चेक करेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए एप्लीकेशन में हमने आपसे मांगा, यहां पर एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट में APP लिखे। एप्लीकेशन में हमने आपसे 2 रुपया मांगा। अलॉटमेंट में हमने आपसे 3 रुपया मांगा। फर्स्ट कॉल आपसे 4 रुपया मांगा और फाइनल कॉल में हमने आपसे 1 रुपया मांगा। देखिए तो टोटल आपसे कितने मांग दिए? 2, 3, 5, 4, 9 और 1, 10। आपसे 10 रुपया का पूरा मांग लिया। ये जो 10 रुपया है इसको हमने तोड़ तोड़ कर मांगा, तो हर का 2 एंट्री होते जाएगा। पहला एंट्री एप्लीकेशन का बना रहे थे, तो क्या एंट्री होगा? एप्लीकेशन का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके पास पैसा आया और वो पैसा एप्लीकेशन का है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना? तो लिखेंगे बीइंग कितने शेयर हैं? बीइंग 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹। एप्लीकेशन का क्या रेट है? एप्लीकेशन का 2 रुपया दाम है। बीइंग 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्लियर है? आते हैं फिर दूसरा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जब आपके पास पैसा आ गया तो वो आपके लिए क्या हो गया? वो आपके लिए पूंजी, कैपिटल हो गया ना। यानी कोई व्यक्ति ने मुझे एप्लीकेशन फॉर्म में दिया जितना भी पैसा, तो वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए पूंजी होगा। तो हम ये एप्लीकेशन को पूंजी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? हम नारेशन की अभी जगह छोड़ देते हैं। पहला एंट्री इसका मेरा 2 ही हो गया। दूसरा में देखते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या होगा? तीसरा नंबर में देखिए क्या होगा। पहला में क्या था कि मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया और उस पैसे को हम पूंजी में कन्वर्ट किए। लेकिन अलॉटमेंट में क्या होगा? हम पहले सीट अलॉट करेंगे तब आप हमको पैसा दीजिएगा। कभी ऐसा होता है क्या कि आप मेरे स्कूल में पहले ही पैसा भर दिए, बाद में हम आपको सीट देंगे या नहीं? नहीं ना। उसमें क्या होगा कि पहले हम अलॉट करेंगे, यानी आप मेरा पूंजी कैपिटल बने या नहीं बने ये पहले हम डिसाइड करेंगे, फिर पैसा आएगा। तो इस वक्त क्या एंट्री होगा? इस वक्त एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमारे पास अभी पैसा नहीं आया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, आपका अभी तक हमारे पास पैसा नहीं आया, इसलिए ये मेरा ड्यू हो गया। क्यों ड्यू हुआ? क्योंकि अभी बताया ना कि पहले हम आपको पूंजी बनाएंगे फिर आपसे हम पैसा लेंगे। तो ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा इसका एंट्री क्या होगा? देखिए चौथा एंट्री क्या होगा कि जैसे ही आपको हम जब कैपिटल बना दिए तब तो आप हमको अब पैसा दीजिएगा ना। आपको सीट हम अलॉट कर दिए तो पैसा दीजिएगा। क्या एंट्री होगा? आप मेरे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा किस लिए आएगा? तो अलॉटमेंट का पैसा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरह से हम फिर एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का क्या एंट्री होगा? देखिए फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा, पहले आपको पूरा का पूरा कैपिटल ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री होगा? देखिए एंट्री एक ही को सिर्फ हम रोटेट कर रहे हैं ऊपर और नीचे। जैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
दूसरा लिखे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन हमने क्या किया कि पहले पूंजी बनाया, फिर उसके बाद पैसा मेरे पास आया, सिर्फ नाम चेंज हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ पर नाम चेंज होकर शेयर अलॉटमेंट हो गया। इसी तरह से फर्स्ट कॉल में भी होगा, पहले आपको हम कैपिटल बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या बनाए थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर जब बनाएंगे तो कौन सा चलेगा, फर्स्ट कॉल का ना एंट्री हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आसान है, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नारेशन क्या होगा, दम सेम, इसी तरह से मिलता जुलता। बीइंग फर्स्ट कॉल, किसका, फर्स्ट कॉल का, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, मेरे पास पैसा बकाया है। जब इसी का फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगा उस वक्त क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। वो पैसा कौन सा आ रहा है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नारेशन बीइंग, कितना शेयर था, देखिए बीइंग 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, फर्स्ट कॉल का रेट देखिए तो कितना है, 4 रुपया, एट द रेट ऑफ रुपीज 4 ईच। अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट बिल्कुल आसान है। अमाउंट देखिए 10,000 शेयर था, 2 रुपये के दाम से कितना हो जाएगा, 20,000। आपने जितना पैसा बैंक में एप्लीकेशन के तौर पर दिया था उतना ही तो आप मेरे लिए पूंजी हो जाएंगे। यहां पर भी देखिए 20,000। अलॉटमेंट में आते हैं, अलॉटमेंट में देखिए कितना शेयर था, तो शेयर दिख रहा है 10,000 शेयर था ना, 10,000। अलॉटमेंट का रेट देखिए तो क्वेश्चन में कितना दिख रहा था, 3 रुपया इंटू 3, यानी अलॉटमेंट का रेट कितना अमाउंट हो जाएगा, 30,000। क्लियर है। जैसे ही आपके पास अलॉटमेंट में ये पूंजी बनाए, आप तो उतना ही पैसा मुझे दीजिएगा। क्लियर। आते हैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट चेक करेंगे तो कितना था, देखिए तो 10,000 शेयर दिख रहा था, फर्स्ट कॉल का रेट 4 रुपया, कर देंगे कितना होगा, 40,000। यही 40,000 तो मुझे यहां पर मिलेगा, 10,000 शेयर 4 रुपया के दाम से 40,000। इसी तरह से आते हैं फाइनल कॉल। देखिए जब हम फाइनल कॉल का बनाएंगे तो क्या होगा, फाइनल कॉल का बनाएंगे तो पहले हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 7 नंबर एंट्री होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा बकाया कितना, तो देखिए कितना शेयर था, तो शेयर दिख रहा है 10,000 शेयर, किस दाम से दिख रहा है, फाइनल कॉल का रेट 1 रुपया, कितना हो जाएगा, 10,000। जब यही मेरा फाइनल कॉल का जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा, 8 नंबर एंट्री में मिलेगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 1 ईच, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10,000। क्लियर है। ये आपका जर्नल एंट्री किसी भी टाइप का देगा आपको, लगभग ऐसा ही जर्नल एंट्री बनाने के लिए। अगर हम मान लिए कि ये कॉल्स में एप्लीकेशन का तो आपका कंफर्म होगा, बिना एप्लीकेशन फॉर्म डाले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डालिएगा तो अलॉटमेंट भी हम करेंगे, सीट अलॉट हो या ना हो तो भी एंट्री होगा। अगर हम नहीं आपको सीट दे रहे हैं, नहीं आपको शेयर दे रहे हैं, तो भी उसका एंट्री करेंगे। आते हैं जब कॉल्स में, यानी ये दोनों का तो 2 एंट्री कंफर्म है, 2 जब होगा तो 2 का 4 एंट्री होगा। आते हैं जब कॉल्स में, या हो सकता है कि ऐसा ही बोल दे कि हम फर्स्ट कॉल में ही पूरा का पूरा पैसा दे दीजिए, हम इसको मिटा दिए।
फर्स्ट कॉल में ही पूरा का पूरा फर्स्ट एंड फाइनल एक ही बार आप हमको सारा पैसा दे दीजिए। तो एक ही बार जब देंगे तो मेरे पास कितने एंट्री होंगे, 1 2 3, 3 का कितने एंट्री हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी लास्ट जो फाइनल कॉल का एंट्री किए ये नहीं होगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि हमने जो आज शेयर चैप्टर आपको इंट्रो में समझाया और जो जर्नल एंट्री बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।